अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बड़ी देर कर दी मैंने आते-आते। ये व्लॉग मेरे पास कब से पड़ा हुआ था, मैंने अपलोड ही नहीं किया था। कैन यू बिलीव इट, मैंने अपलोड ही नहीं किया। खैर, ये रमज़ान का व्लॉग था। इस दिन मेरे घर मेरे हस्बैंड के कोलीग्स आए थे, उनके लिए मैंने खाना बनाना था। मैं यहाँ पर अचार मुर्ग बना रही हूँ। इसमें मुर्गी में मैंने ये सारे मसाले वगैरह डाले। अब देख लें आप जो जो भी डाला है। अचार मुर्ग का मसाला डाला, उसके बाद ये ये क्या क्या डल रहा है पता नहीं, रिवाइंड करना पड़ेगा, रुके। मसाले के बाद मैंने दही डाला है, फिर मैंने हल्दी डाली है, उसके बाद मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है, जो सूखा धनिया का जो पाउडर होता है ना वो। फिर ये मिर्चें मैंने रखी थी, तो इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा मसाला डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए 1-2 घंटे के लिए रख दिया था। यहाँ पर बन रहा है रशियन सैलड। और आप लोगों को पता है रशियन सैलड जो मैंने आपको न्यू रेसिपी दी है, तो वो ऐसी है जिसमें चिकन भी डलता है, मेयोनीज़ भी डलती है, और ये सारी चीज़ें डलती है, कॉकटेल भी डलता है। तो कॉकटेल तो बहुत ज़रूरी है, सेब, मायोनीज़ वगैरह। अच्छा, ये चीज़ जो है मैंने नई नई देखी थी। मैंने चिकन 2-3 चिकन के पीसेस जो है ना वो कर दिए थे, बॉईल कर दिए थे ना, फिर आलू के अंदर डाल के, और ये सारे हरे मसाले, नमक, मिर्चें, चाट मसाला, जो भी आप डालना चाहें, अजवाइन, और पता नहीं, हाँ, सूखा धनिया। अच्छा, ये भी डल रहा है। और क्या है, हाँ, चिली फ्लेक्स, चिकन फ्लेक्स बोल रही हूँ। और फिर ये ना काली मिर्च डाल के आप इसको अच्छी तरह क्या कहते हैं, गूंद दें। फिर हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करें, और इसकी जैसे शेप आप बनाना चाहते हैं वैसे बनाएं। इसमें चीज़ डालें, मैंने चीज़ नहीं डाली थी मेरे पास, लेकिन मैंने डाली नहीं है। तो अब देखें, ये इस तरह के ना छोटे छोटे से ना ये कबाब टाइप आप बना लें। फिर इसको ना बाद में कोटिंग करके ना क्या कहते हैं, अंडे की और ब्रेड क्रम्स की, तो आप इसको ना फ्राई कर सकते हैं, तो बड़े मज़े के लगेंगे। मैंने तो थोड़े से ही बनाए थे, मुझे पता होता मैं और ज़्यादा बना देती। फिर आ जाते हैं फ्रूट चाट की तरफ, सॉरी सैलड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ लिया, कॉकटेल ली, और क्या डल रहा है, फिर क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी। अब सब कुछ साथ साथ ही चल रहा है। खैर, आप लोगों को पता तो है मैं कॉकटेल कैसे बनाती हूँ। और आप इसके अंदर नट्स भी डाल सकते हैं, ये जेली भी डाल सकते हैं। मेरे पास जेली थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने डाल दी। अच्छा, ये सब चीज़ें ना मैं दोपहर में कर रही थी, क्योंकि मैं चीज़ें लेकर आई 11-12 बजे, चीज़ें लेकर मैं आई थी नीचे से। तो मैंने कहा चले अभी से ही सारी चीज़ें जो है बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया कि चलो मैं फ़ारिग हूँ तो मैं चिकन ब्रेड बना देती हूँ। अवन तो मेरे पास है नहीं, तो अजीब, मैंने आगे देखें क्या सिस्टम होता है फिर मेरी चिकन ब्रेड का। खैर, मैंने इसके अंदर ये जो भी चिकन ब्रेड का डो जैसे बनती होती है, आपको पता तो है, तो वैसे मैंने बना के इसको ग्रीस करके फिर मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दी है। अभी साथ में मैं इसका फिर मसाला भी बनाती हूँ। तो ये मसाले के लिए प्याज काटे हैं, और ये शिमला मिर्च मैं छोटी छोटी काट रही हूँ। तो आप लोगों को याद है, मैं जब एबटाबाद में थी तो मैंने आप लोगों को चिकन ब्रेड की वो दी थी, रेसिपी दी थी, और आप लोगों ने इतनी वो लाइक की थी। और आपको पता है, मेरे यूट्यूब में सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी वीडियो के हैं। पता नहीं 9 समथिंग, 983, 993 इस तरह के उसके व्यूज़ हो गए थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था, आप लोगों ने इसको इतना पसंद किया है। अच्छा, फिर देखें यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अचार मुर्ग की तैयारी कर रही हूँ। उसको मैंने प्याज को ब्राउन किया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसका पेस्ट बना दिया था। उसी तरह मेरे, यार ये मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, मैंने पेस्ट बनाया तो फल्ला ये कैसे आगे आगे जा रहा है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, मेरी बात सुने, मैंने क्या किया, अब सुने दोबारा से। पेस्ट जो मैंने बनाया उसको साइड पे रख दिया। फिर मैंने जो टमाटर का जो पेस्ट बनाया था उसको थोड़ा सा भूना, उसी के अंदर मैंने प्याज का भी पेस्ट डाल दिया। तो वो भी थोड़ा सा जब वो ब्राउन श्राउन हो गया ना, फिर मैंने उसके अंदर जो मैरिनेटेड की हुई जो चिकन वगैरह थी वो मैंने डाल दी, और उसको भूनने के लिए फिर मैंने रख दिया था। अब समझ आइए आप लोगों को। अच्छा, ये साथ में तेज का मैंने चिकन ब्रेड के लिए रखा है। दिमाग में इतनी सोचें होती हैं, समझ नहीं आती बंदा क्या बोल रहा है, हो क्या रहा है। तो ऐसे वीडियो चलती रहती है तो मुझे समझ ही नहीं आती यार मैंने बोलना क्या है।
अच्छा, कुछ लोगों को ना बड़ा मज़ा आता है कि उनके साथ कोई हेल्प करवाए, कोई साथ में मिल के वो लोग काम करें, तो काम भी जो है वो आसान हो जाता है, बँट जाता है ना। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है। लेकिन इससे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, वो ये है कि मैं किचन में अकेली हूँ और मुझे तंग करने वाला कोई भी ना हो। मेरी बिल्ली हो, मुझे देख, वो तो मुझे जज करती है ना फ्रिज में बैठ के, तो बस मुझे कोई भी ना देखे, मैं आराम से काम करती रहूँ, अपनी मर्ज़ी से करूँ। नमक ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, जो भी हो रहा है वो मैं कर रही हूँ, दैट्स इट। मुझे कोई बताने वाला ना हो कि यार ऐसे करो, ऐसे करो। खैर, कभी कभी ये ब्लेसिंग भी आपके पास होनी चाहिए, कभी कभी ये भी दिल करता है कि यार कोई गाइड करे। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं कहती हूँ कि बस मैं अकेली किचन में बस लगी रहूँ। देखिए, फिर ये ना चार मुर्ग भुन गया था, बड़े मज़े का ऑयल ऊपर आने लग गया था। मैंने कहा चलें, फिर ये धो शो के मैंने ये रखे थे अंगूर वंगूर, तो इसके साइड में मैंने देखे चाँद और ये बीच में, मतलब आप समझ रहे हैं। फिर मैंने कहा चलिए टेबल लगाते हैं, वो लगाने वाले होंगे। नहीं, आ गए थे, सॉरी मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। असल में टाइम ज़्यादा हो गया ना, मैं भूल गई हूँ कि वो आए हुए थे या नहीं आए हुए थे। तो अच्छा, फिर उसके बाद मैंने टेबल लगाई। टेबल लगाने के बाद मैंने यहाँ पर कहा कि चलो मैं वो कर देती हूँ, इसको कोट कर देती हूँ, जो मैंने ये कबाब बनाए हैं, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, मैं तो चिकन और आलू के कटले से बोलती हूँ। तो मैंने इसको फिर ब्रेड क्रम्स के साथ शुगर कोटिंग किया रही। उफ, मेरे दिमाग को क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। अभी मैं इसको फ्राई कर दूँगी। फ्राई करने हैं और ये गरम करके रखा। बस बाकी चीज़ें देखते देखते तो थोड़े से ओवर कुक्ड हो गए थे। तो देखिए, बस फिर ये मैंने इनको असेंबल किया, इसके ऊपर ये केचप वेचप मैंने लगाया ताकि थोड़े से रिप्रेजेंटेबल से लगे। फिर अचार मुर्ग गरम किया, उसके ऊपर जो मैरिनेटेड की हुई मिर्चें थी डाली और इस तरह से बना था, और ये बहुत ज़बरदस्त बना था। स्पाइसेस भी बहुत माइल्ड सी थी, क्योंकि आप जब मसाला डाल रहे होते ना तो आपको ज़्यादा मिर्चें डालने की फिर ज़रूरत नहीं होती, फिर आप सिर्फ हरी मिर्चें ही डालें। तो देखें, बस ये मैं अब टेबल रेडी कर रही थी। अच्छा, देखिए, मेरी चिकन ब्रेड के साथ कुछ हो गया। पहले तो जो ओवन में मैंने बनाई थी तो बहुत अच्छी थी, अभी जो मैंने बनाई है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, इसकी जो ऊपर वाली जो जगह थी ना, बस ये इतनी सही नहीं बनी, लेकिन आई होप बस टेस्ट इसका जो है वो सही है। तो इसको मैं ऐसे रख देती हूँ। तो देखिए, अब ज़िंदगी में इसी तरह कभी कभी जो चीज़ें होती है ना, आपके सोच के मुताबिक नहीं होती कुछ चीज़ें। तो मैंने भी जैसी चिकन ब्रेड मैंने सोची हुई थी तो वैसी नहीं बनी, अब आप लोग खुद देख सकते हैं। तो लेकिन ये कि टेस्ट इसका अच्छा था, क्योंकि जो मैंने मसाला बनाया था वो बहुत ज़बरदस्त था। बस मैंने चाय साथ में बनाई, तो चिकन ब्रेड मैंने सर्व कर दी, थोड़ी सी काट के, पूरी नहीं की, तो बस काट के मैंने कहा चले पीसेस ही सर्व कर दूँ, तो वही बेहतर लगेगा। ऐसे पूरी लेकर जाऊँगी, वो बोलेंगे ये क्या चीज़ है। फिर यहाँ पर मैं ईद मुबारक के छोटे छोटे कार्ड्स लिख रही थी। पता नहीं किसके लिए लिख रही थी, मैं तो भूल ही गई हूँ। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि मेरा दिल कर रहा था, बहुत क्रेविंग हो रही थी मुझे ममतूस खाने की। तो अगर आप लोगों को ममतूस खाने हैं तो पिंडी में इधर ये जो चाइना मार्केट है, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, इसको कहते हैं उरुमची प्लाज़ा। तो इधर मिलते हैं इतने मज़े के ममतूज़ और गिलगिती फूड, तो ये मेरी हमेशा से फेवरेट है। मतलब मुझे 3-4 साल हो गए, मैं यहाँ पर आती रहती हूँ, मुझे इनके ममतूज़ इतने ज़्यादा पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती।
बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये हम लोग उस जगह पे बैठे हुए थे, ये जगह मेरी फ़ेवरेट है, मैंने इनसे बुक करवा दी थी कि यार मैंने उसी जगह पे बैठना है, आपने वही चीज़ रखनी है। फिर अफ्तारी का टाइम हो गया, ये उन्होंने हमें खुद ही ला के दिया था, इसके कोई चार्जेस नहीं लिए थे। पकोड़े थे, खजूरें थी, समोसे समोसे तो नहीं थे खैर। उफ़! इतना ज़बरदस्त, मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है इसको देखकर। तो इसके साथ आपको ना जो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है कावा, इनका जो कावा होता है ना ऑथेंटिक सा, तो आपको वो भी मिलता है। दो पकौड़े लगाने के जानवर होते हैं ना, वो अगर वो उधर खा लें ना, उनकी वो पागलों की तरह घूमते होते हैं। कितनी देर में कासिम, लेकिन मानसेरा में जिस वक्त हम लोग वापस आते होते थे ना, वहाँ पर टबैको फील्ड्स होती थी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी। इधर अटक वाली साइड में वो हाँ, मानसेरा में भी होती थी। एबटाबाद की तरफ है, नथिया दिल्ली की तरफ भी है। एबटाबाद में मैंने नहीं देखा, लेकिन मानसेरा में मैंने बहुत देखे हैं। जो भी मैं इमरान भाई को कहती हूँ जी। अच्छा, फिर देखिए बस ममतूज़ खाने के बाद हम लोग इधर आ गए थे थोड़े से खुस्से वगैरह देखने। तो खुस्से मैंने अपने लिए लिए, तो मेरी फ्रेंड ने भी अपने लिए लिए। बस फिर थोड़ी सी शॉपिंग करके फिर हम लोग घर आ गए। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, फ़लस्तीन को दुआ में याद रखना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।